नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र में। वास्तु विषय पर कई लोगों के कहने पर हमने यह श्रृंखला चालू करी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि ईशान्य कोण में क्या बनाना उचित रहेगा, और दूसरा यह कि यदि हमने ईशान्य कोण में अन्य कुछ बना दिया है तो उसके लिए क्या उपाय है, और उस दोष का, ईशान्य दोष का निवारण कैसे हो, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ईशान्य मतलब क्या। तो पूर्व और उत्तर का जो कोना रहता है उसको कहते हैं ईशान्य। वेद कहते हैं कि ईशानः सर्व विद्यानां, अर्थात ईशान्य कोण से ही हमें सभी विद्याएं प्राप्त होती हैं। ईशान्य मतलब ईश्वर का जहाँ वास होता है उसको कहते हैं ईशान्य। जिस प्रकार हमारी पूरे शरीर में केवल हृदय में ही परमात्मा विद्यमान है, उसी प्रकार हमारे पूरे घर में, ऐसे तो पूरे शरीर में विद्यमान है लेकिन मुख्य रूप से कहाँ विराजमान है? हृदय में। उसी प्रकार हमारे भवन में भी वह विराजमान है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे है, हम उसे विराजमान कर सकते हैं तो वह है ईशान्य कोण। इसलिए जहाँ पे ईश्वर का वास है, जहाँ पे ईश्वर की स्थापना होती है, उस कोण को कहते हैं ईशान्य। तो ईशान्य कोण में मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरा, ईशान्य कोण में हम बोरिंग आदि या फिर गड्ढा भी करवा सकते हैं जो हमारे लिए धन लाभ करवाता है। तीसरा, ईशान्य कोण में जल का स्थान रख सकते हैं, जिससे हमारा जो है या हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जो है हमारे प्रति स्वभाव निर्मल होगा। ये हम ईशान्य कोण में कर सकते हैं। लेकिन ईशान्य कोण में इसके अलावा यदि अतिरिक्त यदि हमने कुछ करा, जैसे कि मान लीजिए ईशान्य कोण में आपने किचन का निर्माण कर दिया, तो किचन का निर्माण करने से होगा क्या? क्योंकि किचन क्या है, किचन में जो अग्नि जलती है वह क्या है? अग्नि तत्व है। तो अग्नि का जब ईशान्य कोण में प्रवेश होगा तो उससे क्या है, हमारे घर में मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा, आपसी मतभेद होंगे, एक दूसरे पर प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, पैसे की कमी हमेशा रहेगी, बरकत बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने ईशान्य कोण में किचन का निर्माण करा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जहाँ पे यदि समस्या है तो उसका समाधान भी साथ में होता है। तो मैं इसके उपाय भी बताऊंगा कि किसके करने से आपको फल प्राप्त होगा, या फिर यह जो दोष है ईशान्य कोण का दोष वह समाप्त होगा। यदि आपने लेटवोत ईशान्य कोण में बना दी तो आपने अपने जीवन का सर्वस्व नष्ट कर दिया। यह मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ कि ईशान्य कोण में लेटवोत कभी नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने ईशान्य कोण में लेटवोत बना दी तो निश्चित है कि आपके यहाँ अकाल मृत्यु या फिर पैसे की कमी तो हमेशा बनी रहेगी, और लड़ाई झगड़ा अधिक मात्रा में होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे शास्त्र ने जो बनाने के लिए आदेश दिया गया है उसी स्थान पे वही बनाए। लेकिन आज के समय में हमारे पास इतना विस्तार से बनाने का के लिए जगह नहीं हो पाती है, इसलिए उसका एक सूक्ष्म रूप दिया गया है। शास्त्र कहते हैं कि ईशान्य कोण में केवल मंदिर और गड्ढा, होदी या फिर बोरिंग ये करवा सकते हैं, या जल का वास हम रख सकते हैं, लेकिन इसके अन्य अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। और
ध्यान रखें कि ईशान्य घर बनाते समय या तो हमारी भूमि एक लेवल में हो, सम हो, या फिर ईशान्य कोण जो है वो थोड़ा सा डाउन हो और दक्षिण जो है वो थोड़ा सा उठा हो। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य वाली जो है वो थोड़ी सी उठी हुई हो जमीन, और ईशान्य कोण वाली थोड़ी सी डाउन हो, तो इसका विशेष महत्व रहता है। वास्तुशास्त्री आपको हर वो बातें बताता है जो आपसे संबंधित या आपके भवन से संबंधित रखती है। इसलिए यदि आपने ईशान्य कोण में कुछ अन्य बना लिया है, या कुछ भी बेडरूम बना लिया है, या कुछ भी बनाया है आपने, तो उसका उपाय भी है। क्या करना है, ईशान्य कोण में एक प्लेट लगाना है एक कांच की, और उसके ऊपर प्रतिदिन शाम के समय एक दीपक घी का वहाँ पर स्थापित करें। रुद्राक्ष की माला भी वहाँ पे टांग दें, जिससे दोहे वास्तु दोष का शमन होगा। और हो सके तो उस ईशान्य कोण का जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है, वह क्या शुद्ध रखें, वहाँ पे कोई अशुद्ध नाम की कोई वस्तु ना हो। और यदि आपने वहाँ पर लेट बहुत बना दी है, तो मेरे अनुसार तो आपको वह तोड़वाना उचित है, क्योंकि कई प्रकार की समस्या है उससे क्रिएट होती है। इसलिए आपको भी यदि अन्य जानकारी चाहिए या वास्तु संबंधित, या आप अपना भवन निर्माण कर रहे हैं और आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, जिससे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ताकि हमें भी उत्साहवर्धन होगा। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।